अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन मोहतरम, इस ऑडियो के अंदर देवबंदियों का डब्बा पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी देवबंदी को आप बुरी तरह बेनकाब करते हुए देखेंगे और देवबंदियों के शिरकिया कुफरिया अक़ायद और इनके उलमा की गुस्ताखी और गुस्ताखी के जो भी किताबों के अंदर फ़ोटो स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, तमाम स्क्रीनशॉट को आप भी हिफाजत से रखिए। देवबंदियों के मुंह पे मारने के लिए आपको काम आएगा। पूरा ऑडियो आखिर तक सुने और स्क्रीन पर भी हवाला भी देखते रहे। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हमारा दूसरा चैनल तर्जुमान अहले सुन्नत, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे थोड़े दिन इस चैनल पर ऑडियो नहीं आएगा, हमारे तर्जुमान अहले सुन्नत चैनल पर ही ऑडियो आएगा। आप सभी हजरात अगर हमारे ऑडियो वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर ज़रूर आए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर आकर हमारे ऑडियो को देखें। चैनल का नाम है तर्जुमान अहले सुन्नत। हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें। आप भी, आपके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्या यही सलाह है? क्या बोलिए? अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। आप तक हम दिन रात मेहनत करके हक़ पहुँचाने के लिए ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप हमारे लिए थोड़ा एक सेकंड भी मेहनत नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। क्या बोलिए? आप सभी हजरात को अल्लाह नेक तौफीक दे और हमारी मेहनत में आप भी शामिल हो जाए। आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। हमारे दूसरे चैनल पे ज़रूर आए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस चैनल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाह। तो जनाब खैरियत से हैं? मैं जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, इसलिए मैंने कॉल किया। जी बोलिए। ये जो पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी, ये जो पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी है, तो ये नक्शबंदी है या देवबंदी है? मैं आपको बाद में लगाता हूँ। कब लगाएंगे, कब बात करेंगे? जरा मुझे पूछना है, जरा क्लियरिटी के साथ बताइए। नक्शबंदी तो देवबंदी नहीं हो सकता, देवबंदी नक्शबंदी नहीं हो सकते। ये कैसे नक्शबंदी है जो देवबंदियत को फरोग दे रहे हैं और नक्शबंदी भी खुद को कहता है? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं ऐसा ही ग्रुप में देखा आपका एक पोस्ट देखा जो जुल्फ़िकार नक्शबंदी के बारे में आपने भेजा है। तो ये नक्शबंदी अगर है मुजद्दिद अल्फ़सानी के अक़ीदे पर है, तो मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी नक्शबंदी अल-मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो औलिया अल्लाह के वसीला और इस्तिआनत को जायज़ फरमाया है और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का ये फातिहा न्यास के मुताल्लिक भी उनके जवाज़ का फतवा है। लेकिन आज आपके उलमा, देवबंद के उलमा न्यास, फातिहा ये सब बिदअत और खुराफात कहते हैं, नाजायज़ समझते हैं, अल्लाह वालों से इस्तिआनत शिरक कहते हैं। तो फिर नक्शबंदी कैसे हुए? जब अपने पीर को ही मुशरिक कहेंगे आप, मुजद्दिद अल्फ़सानी को ही आप मुशरिक ठहराएंगे, तो फिर आप कैसे नक्शबंदी है? कौन में? आपके नक्शबंदी, जुल्फ़िकार नक्शबंदी तो देवबंदी है, और देवबंदी है खुद को नक्शबंदी कह के धोखा देते हैं आवाम को। देवबंदियों का अकीदा कुफरिया है और कुफरिया अकीदा के हामिल खुद को नक्शबंदी कहते हैं, तो ये आवाम को धोखा देना हुआ ना। क्या पूछ रहा हूँ, सुनो ना। बोलिए। देवबंदियों को मुसलमान मानते हो कि नहीं? देवबंदियों को हम काफिर मानते हैं। अच्छा, ऐसा? जी। क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, काम से मतलब नहीं। आपको सिर्फ अकीदे पर बात कीजिए। नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ मैं, काम क्या करते हैं? मैं इमामत करता हूँ। हजामत करो, इसके बाद में इमामत मत करो। आप तो हजामत करते हो। अकीदा देवबंदियों को काफिर कहता हूँ, क्यों कहता हूँ उस पर बात करो ना। हजामत करने के लायक कौन है वो तो दिखाऊंगा। अभी कुरान और हदीस पर, अकायद पर बात करेंगे। आपके अकीदे का एक सवाल पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। हजामत तो आपको करना चाहिए। आपके सारे देवबंद के हजाम जो है इमाम बने बैठे हैं और हम इमामत के असली लायक हकदार हम ही है। हाँ, तुम ही हकदार है भाई, तुम्हारी जन्नत बोल रहा हूँ ना मैं। बाप दादा की लिखी हुई आपकी जन्नत। जी।
आपके बाप दादा की लिखी हुई जन्नत है ना। नहीं, बाप दादा की लिखी हुई जन्नत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में जो आका के बारे में वफादार है वही जन्नत के हकदार है। आप जो गद्दार है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी की आइब जोई करते हो, उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हो आपके उलमा, तो आप जन्नत में ही जा सकते ना। वफादार जाएगा जन्नत में, आका के गुलाम जाएगा, सच्चे गुलाम जन्नत में जाएंगे। हिसाब किताब तो सब आपके ठेकेदार लोग लिए हुए ना, हिसाब किताब हुआ। नहीं, अब वो हिसाब किताब में गलत कौन सही कौन कुरान के सामने रख के बात करेंगे ना। कुरान और हदीस सामने रखेंगे। अगर आप कुरान के हिसाब से आप सही है तो आप जन्नत के हकदार है, और अगर कुरान और हदीस के हिसाब से हम सही है तो हम हकदार है। आप बात करें तो मैं चुप रहूंगा, चुप आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा आप चुप रहे, दोनों एक साथ ना बोले, सबर के साथ बात करें। बात कीजिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। अजान से पहले दरूद कौन सी हदीस में भाई? अजान से पहले दरूद ये कुरान की आयत में है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये युसल्लूना दवाम और इस्तिमरार पर दलालत करता है। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त दुरूद पढ़ते हैं, हर वक्त, अजान से पहले, अजान के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद, उठने के वक्त, बैठने के वक्त, खाने के वक्त, खाने के बाद, हर वक्त दुरूद पढ़ना इस आयत से साबित हुआ। ये फज़ाइल अमाल में है। बिलाल क्यों नहीं दिए? हजरत बिलाल ने क्यों नहीं दिया? अजान से पहले एक किताब में देखा हजरत बिलाल दी नहीं। इनकार साबित करो, जो इनकार कर रहे हो आप, वो लफ्ज मुझे दिखाओ, मैं गुलाम बन जाऊंगा। इनकार करने का इनकार तो दलील होना चाहिए ना। जब हर वक्त अजान, हर वक्त कुरान से साबित है तो हर वक्त दिए होंगे। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर इनकार हर वक्त दिए होंगे। फुरूइयात पर आप बात कर रहे हो। अजान से पहले अजान से पहले दुरूद पढ़े तो काफिर हो जाता है क्या आपकी नजर में? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अजान से पहले दुरूद पढ़ लिया तो काफिर हो जाता है? कुफर का फतवा हम आपकी रेखा नहीं लगाते। नहीं, कुफर का जो जिस पर कुफर का फतवा है, ऐसे मसले पर बात करो जो सीरियस इशू है। सीरियस इशू पर बात करने के बजाय फुरूइयात पर आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप हमें काफिर करने की जरूरत नहीं रख सकते, क्योंकि आप हमें ऐसी बात हमारे अंदर है ही नहीं। और आपके अकादरीन गुस्ताखी किए, उस पर आप भी कुफर का फतवा लगाओगे। आप बताओ, जो शख्स ये कहे कि माज अल्लाह नबी से ज्यादा शैतान को इल्म है, आपका क्या फतवा है उस शख्स के बारे में? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो पहले आप। नहीं, मेरे सवाल का सीरियस इशू, आपने एक सवाल करने का मौका दिया था, आपने एक सवाल किया, वो सीरियस इशू नहीं है, आप उस पर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते। और हम जो सवाल पूछे सीरियस इशू है। आपको एक सवाल का मौका दिया था, आपने एक सवाल किया, अब मैं सवाल करूं, मेरे सवाल का आप जवाब दें। आप ही सवाल करते रहोगे, ऐसा नहीं, मैं भी सवाल करने का हक रखता हूँ, मैं भी हकदार हूँ। वो कुफर हुआ, ये कुफर हुआ। नहीं, वो कुफर हुआ, ये कुफर हुआ, एक शरीयत का मसला है ना। कुफर को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने कुरान में कुफर का इशू बयान किया, कुफर का मसला बयान किया। नबी की शान में गुस्ताखी कुफर है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि इस आयत के तहत मुफस्सिरीन का इजमा है कि नबी की शान में अदना गुस्ताखी कुफर है। तो कुफर के इशू बयान करना जरूरी है। ये कोई मामूली मसला नहीं है कि ये कुफर वो कुफर बोलना आपको गैर जरूरी लगता है क्या? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, कुफर का फतवा तो बाद में, लेकिन आप लोग जो शरीयत में हटकर जो बातें कर रहे हैं ना, जैसा अजान से पहले दुरूद हो गया। नहीं, कुफर तो मेन इशू कुफर है। अजान से पहले फुरूई मसला तो 1400 साल से, जो अजान से पहले दुरूद, अजान के बाद दुरूद हर इबादत की कबूलियत की दलील है। हमारे बुजुर्गान दीन ने हर वज़ाइफ, सुनो, दुआ, वज़ाइफ, जिक्र, अज़कार, इबादत, हर चीज से पहले दुरूद को हमारे बुजुर्ग लाजिम करार देते हैं। चिश्तिया, नक्शबंदी, सहरवर्दी, हर सिलसिले के बुजुर्गान इसमें क्यों बोलते हैं? कहाँ से साबित कर रहे हो? अजान से पहले दुरूद देना कहाँ से साबित कर रहे हो? ये वजीफा के तौर पर पढ़ते हैं दुरूद। क्या दुआ से पहले दुरूद है कि नहीं? दुआ से पहले दुरूद है। अजान से पहले दुरूद वगैरह कहाँ है? तो मैं एक बात आपको बताया, अजान से पहले दुरूद पढ़ना क्या के ऊपर फूल चढ़ाना कहाँ से साबित है भाई? तो आप ये कबर के ऊपर फूल चढ़ाना क्या कुफर है? मैं कुफर का फतवा नहीं लगा रहा हूँ। तो फिर क्या फतवा लगा रहे हैं? जो फतवा ही नहीं लगता, ऐसी बात कीजिए जो सीरियस इशू है।
जो सीरियस मैटर है उस पर बात कीजिए। हम बात कर रहे हैं आपके सीरियस मैटर पर। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जो शख्स ये कहे नबी से ज्यादा और किसी को इल्म है, गैर नबी को नबी से ज्यादा इल्म है और हमारे नबी से ज्यादा दूसरे किसी को इल्म है, उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? मेरे सवाल का जवाब दें। जो शख्स ये कहे कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा और किसी को इल्म है, उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? 2 मिनट बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास जवाब नहीं है। 2 मिनट क्या था? क़यामत आपको टाइम है। क़यामत तक मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। क़यामत आपके पास जवाब नहीं है देवबंदी साहब। ये गैर जरूरी इशू को ही पूछोगे आप, गैर जरूरी सवाल पूछोगे। जो जरूरी सवाल है जिस पर ईमान का दारोमदार है उस पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात सुन जरा, मैं ये थोड़ा मजमे में था। सुन अरे तुरे बात पाए गए आप इतनी देर से जो लहजा है बदल क्यों गया? बुखलाहट के क्यों शिकार हुआ? मेरी बात सुन पहले। क्यों बुखला गए? पहली बात नहीं, आप तमीज से बात करो ना, तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। मैं तेरे सुनने की अकल नहीं होती तो करने का क्या? मैं सुनूंगा तो आप बस बोलोगे सुनो। क्या बोल रहा हूँ सुन, आप सुनो करके बोलो तो मैं सुनूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो अजान को खत्म कर रहा है बेवकूफ कहीं के। आगे क्या आता है? नबी का नाम क्यों नहीं लेते? बेवकूफ तो तुम हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझे? मेरे सवाल का जवाब देना। जब से तू बोल रहा है ना बक 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 कर रहा है, मेरे सवाल का जवाब तुमने पूरा नहीं दिया। इमामत करने के लायक है तो इमामत करने के लायक नहीं है। सवाल करो जवाब दूंगा। हजामत करने के लायक नहीं है तो हजामत करने के लायक है। तुम हजामत करने के गटर साफ करने के लायक है। तारिक जमीन की तरह गटर साफ करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? गंदगी साफ करो। तुम्हारे कासिम नानूतवी गंगोही की तरह हिंदुओं के पाँव दबाओ, हिंदुओं के काफिरों के पाँव दबाओ। कासिम नानूतवी की तरह, कासिम नानूतवी की तरह हिंदुओं के काफिरों के पाँव दबाओ। हाँ, तुम गटर साफ करने के लायक नहीं, तेल मालिश करने के लायक हो तुम। हाँ, तेरी जान तेल मालिश करके मारेंगे। देखो ये देवबंदी मौलवी है, देवबंदी मौलवी है, कितनी गंदी बात कर रहे हैं सामीन हजरात। इनकी किताब में मैं दलील दे रहा हूँ, हिकायत औलिया में है। कासिम नानूतवी और याकूब नानूतवी ने काफिरों के पाँव दबाए रात भर। यही मदरसे में करते हैं लोग। हाँ, तेल मालिश करे, पाँव दबाए काफिरों के। आप जो है इन्हें बात करने के देखिए ताकत पैदा कर, हिम्मत नहीं है। पक 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 कर रहा है कुत्ते की तरह। कुत्ते की देवबंदी तो कुत्ता सुअर से बदतर है। वो तो मैं किताब से दिखाऊंगा। देवबंदी सुअर कुत्ते से बदतर है। और कासिम नानूतवी गंगोही कुफर का फतवा लगा रहा है। मैं क्यों लगा रहा हूँ? एक एक दलील दूंगा ना। आप बात करो, आप बोलो सीरियस इशू, बात करो, सवाल करके सुनो। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अजान आप आदि क्यों देते हो? जब आप दरूद शुरू में जब दरूद पढ़ते हो कलमा भी पूरा करो ना। नबी का नाम लेने से कतराते हो क्या आगे? अच्छा, सवाल हो गया आपका? हाँ, सवाल हो गया। जब आप चुप हो जाओ, जवाब सुनो। जो चीजें कुरान हदीस में फिक्स है, लिमिट है। क्या फिक्स है? आजान के वक्त फिक्स है। आजान के अलावा, आजान से पहले जो चीज दिया जाता है वो आजान के अलावा है। आजान के बाद फौरन दुआ है, वो भी फिक्स है। जो फिक्स नहीं है, जिसमें हमें चुप हो जाओ, मुकम्मल सुनो। नमाज जिसमें फिक्स है। कहाँ है आजान के वक्त दरूद पढ़ना? आजान हर वक्त दरूद पढ़ना है। जब मैं कुरान से साबित कर दिया, ताबाइन ने नहीं पढ़े, तबे ताबाइन ने नहीं पढ़े, तुम्हारे हर वक्त दरूद नहीं पढ़े क्या? हर वक्त नहीं पढ़े दरूद। तुम्हारे ऊपर दूसरा कुरान नाजिल हुआ है क्या? आजान के वक्त दरूद दो बोल के। आजान के वक्त दरूद नहीं पढ़ना करके तो तुम्हारे ऊपर दूसरा कुरान नाजिल हुआ है। तुम्हारे वक्त दूसरा नाजिल हुआ है कि बुजुर्गान दिन की तुम उर्स करो या नियाज करो या फातिहा करो। अच्छा, ये तो तुम्हारे देवबंदी करते हैं, तो देवबंदी दूसरा कुरान लेके आए। जो देवबंदी वाला उर्स किए हैं, जो देवबंद के वाला उर्स किए हैं, उन्होंने दूसरा कुरान लेकर आए थे। कासिम नानूतवी और रशीद अहमद गंगोही भी उर्स किए हैं। तो तुम्हारे गंगोही की किताब अपनी किताब पहले पढ़ लेते, अपनी किताब पढ़ लेते, किताब से हवाला पेश करूंगा तुमको, देख लेना। तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद उर्स के कायल थे। तुम दूसरा कुरान, तुम्हारे बोल भी काफिर हुए तुम्हारे हिसाब से। बोलने से कुछ नहीं होता, दूसरा कुरान लेकर आए। नहीं, वही वो कहाँ है वो साबित करो ना। बोलने से कुछ नहीं होता साहब। उर्स किए बोल के दिखाओ मुझे। उर्स किए हुए अगर दिखाया तो देवबंदिया से तौबा करोगे?
ऐलान करो। हाँ दिखाओ, पहले दिखाओ भाई साहब, दिखाओ। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने तुम्हारी किताब पहले पेश करूंगा, और तुम्हारा जो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है ना, तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब में हवाला के साथ जाएगा, वो हवाला के साथ जाएगा, तुम पढ़ लेना। हाँ दिखाओ 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 तो मैं हवाले के साथ यूट्यूब पे डालूंगा, नहीं डाला तो मैं झूठा हूँ। अरे भाई यूट्यूब वगैरह पे छोड़ो, मुझे दिखाओ। तुमको अगर तौबा करोगे ना, मैं शाम में बात करूंगा आपसे। अच्छा सुनो, मैं कितनी बातें, मैं जो जितनी बातें मैं अभी कर रहा हूँ किताब के हवाले तुमको पेश कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, कब्र से मदद मांगना, कब्र से मदद मांगना क्या है? कौन मांग रहा है कब्र से मदद? कब्र से मदद क्या है वो हुक्म लगाओ। नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मांग कौन रहा है कब्र से मदद? कोई भी मांग रहा है। नहीं, कुरान क्या कहता है मदद किससे मांगना है? हाँ तो कुरान कहता है मदद मांगना, तो तुम किससे? कुरान के हिसाब से आप बता दीजिए, आप मौलाना है, बता दीजिए कि कौन मौलाना के हिसाब से कब्र से मदद मांगना क्या है। सुनो, मैं मौलाना नहीं हूँ, हाफिज हूँ मैं, समझ रहे कि नहीं? हाँ हाफिज से तुम्हारी इतनी सब जल रही है, किसी आलिम से बात कराओ तो फिर नहीं बचने वाली तुम्हारी कुछ। ओहो, तो इसी तरह जहालत दिखा रहे हो। हाफिज है तो तुम जो जहालत फैला रहे, इसलिए मैंने कॉल किया। तो तुम कोई तुम कोई बड़ा पहाड़ तोड़े नहीं, हाफिज है, तुमने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। तुम तो जहालत ही जहालत दिखा रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों की किताब भी तुमको पता नहीं है। बताओ कब्र से मदद मांगने का क्या हुक्म है? कब्र का सवाल आया था तो पूरा करो ना। वही सवाल का जवाब दो, मेरा पहले सवाल का जवाब दो, फिर मैं दिखाना कौन मांगता है, मैं दिखाऊंगा कब्र से कौन मांगता है। मदद किससे मांगना है? मदद हाँ हमारे हिसाब से बस अल्लाह वालों से मदद मांगना भी जायज है। हमारे हिसाब से नहीं है ना, अल्लाह वालों से मदद मांगना। अल्लाह बोल रहे हैं मेरे से मांगो। अच्छा तो अल्लाह बोल रहा है मेरे से मांगो और किसी से मत मांगो ना, पूरा बात करो ना, पूरी बात करो। हाँ तो बोल रहा हूँ ना, मेरे से मांगो बोल रहे अल्लाह। तो या अगर कोई गैर से मांगे, कोई या गौस अल मदद कहे या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद कहे, तो वो क्या होगा? शिरकी अल्फाज होते हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरों से मांग रहा है, जो अल्लाह के वास्ते है, जो अल्लाह के वास्ते सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते है। समझ नहीं बात मेरी? हाँ, कोई भी ये काम करे तो शिरक होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो अशरफ अली थानवी की किताब देखो, मैं अभी पेश कर रहा हूँ आपको, मैं व्हाट्सएप पे भेज भी देता हूँ। ये आपका नंबर के लास्ट में क्या है? 4949 है आखिर में। 4949। अच्छा मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी किया था, शायद देख रहा हूँ। हाँ हाँ वो छोड़ो, मैं बात पूरी करो खबर। सुनो मैं अभी भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप खोलो, भेज रहा हूँ। नहीं वो रहने दो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं वो भेज, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, सिर्फ गुमराही फैलाना, गू खाना तुम्हारे पास टाइम है, साले हरामखोर। किताब में मैं दिखाऊंगा बोला, तेरे अशरफ अली थानवी ने लिखा है कब्र से मदद मांगना, तो पूरा बार बार क्यों बोलता है टाइम नहीं तेरे पास? हरामजादा कहीं का, तेरे पास टाइम नहीं है, सुअर कहीं का, तेरे पास टाइम नहीं है, क्यों बोलता है? तेरे किताब में है, मैं बोल रहा हूँ आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बोल रहा हूँ कि तेरे किताब में है, अशरफ अली थानवी की किताब पढ़ता हूँ, सुन पहले, तू भी लाइन पे प्यार से बोल रहा हूँ ना, पहले बार बार बोला प्यार से बोल रहा हूँ, फिर क्यों नहीं मानते हो? इज्जत से बोले तो मानना चाहिए, इज्जत से बोले, जब इज्जत से बोला जाए तो मानना चाहिए। नहीं सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे औकात पे तुमको औकात दिखाना जरूरी हो जाता है। जब प्यार से बार बार बोलता हूँ कि भाई प्यार से अच्छी तरह बात करो। साबित कर दी बरेलियत वाले क्या है क्या नहीं, तूने साबित कर दी। वो तो तुम जैसे नालायकों के लिए बात है। प्यार से पहले बार बार बोल रहा था ना कि आप भी अच्छी तरह बात करो, मैं भी अच्छी तरह बात करता हूँ। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन नालायक है कौन क्या है वो अल्लाह से करने वाला है। मैं दिखाता हूँ अशरफ अली थानवी का शिरक दिखाता हूँ, रुको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अशरफ अली थानवी का शिरक, कौन कितना काबिल है, अशरफ अली थानवी का शिरक दिखाता हूँ। ये अशरफ अली थानवी लिखा है, किताब का नाम है। वो तो बाद में बात करेंगे अपन। बाद में बात करने का नहीं, अभी बात करके जाओ। तू जो बोल रहा है ना अलगौस मदद मांगना, अलगौस मदद कौन मांग रहा है वो देख लो, देख के फिर जाओ। ये है हिकायत अवलिया, हिकायत अवलिया। ये किताब मैं निकाल रहा हूँ, रुको 1 मिनट, रुको निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, बात करना है तो बात कर। हाँ ये देखिए, हजरत वाला फरमाते हैं, हजरत वाला ने फरमाया फकीर मरता नहीं, एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है, मरने के बाद भी
कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो जिंदगी जाहिर में हासिल होता था। ये किताब है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। ये लिखने वाले हैं हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, नव्वर अल्लाहु मरकदहु लिखा हुआ है। ये किताब है मरने वफात शुदा बुजुर्ग के पास भी वही मिलेगा जो जिंदगी में मिलता था। तो ये क्या हुआ, मदद एक मसला साबित हुआ। दूसरा मसला ये है, एक फकीर मर्द साले इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, पेज नंबर है 115, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है, देख लो। और एक वाकया है, ये है अरवाह सलासा हिकायत नंबर 365। ये लिखा है कि मौलाना मुईनुद्दीन साहब हजरत याकूब नानूतबी साहब के साहिबजादे हैं। उनके मौलाना याकूब साहब के कब्र से जो बाद वफात करामत जाहिर हुई, नानूता में जाड़ा बुखार की कसरत हुई, तो जो भी शख्स हजरत मौलाना याकूब नानूतवी के कब्र से मिट्टी ले जाकर अपने जिस्म पे बांध लेता, उसे शिफा मिल जाता था। लोग इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पर मिट्टी डालो मिट्टी खत्म। आखिर साहिबजादे बहुत तेज मिजाज थे, आपकी कब्र पे आकर अर्ज किया, कब्र पे आकर अर्ज किया, आपकी तो करामत हुई और हमारे लिए मुसीबत हो गई। याद रखो, अब अगर किसी को शिफा हुआ फिर मिट्टी नहीं डालेंगे। तुम्हारी करामत हुई, आप किसी को करामत नहीं हो, अब किसी को शिफा नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई अच्छा हुआ तो मिट्टी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहना, लोग जूते पहन के तुम्हारे ऊपर से चलेंगे। जब ये कहकर लौटे उसके बाद से किसी को आराम नहीं हुआ। तो ये शिफा कौन दे रहा था? साहिब कब्र दे रहे थे। ये क्या साहिब कब्र से मना किया जा रहा है? ये साहिब कब्र शिफा दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? मांगना जायज है? मांगने वाला तुम्हारे ये मौलवी, देवबंद के मौलवी और ये लिखने वाले अशरफ अली थानवी। क्या बोल रहा है पागल कहेंगे? तुझे आलिम किसने बनाया? अरे बुजुर्गों की करामत कुछ और चीज है, मांगना वो अलग चीज है। समझने की बात नहीं। कौन कब्र मिट्टी ले जाके और जाके कब्र में शिफा नहीं देना। मांगना तूने जो पढ़ा ना अभी, जो तो करामत जो बुजुर्गों की गिना है ना, उसका मांगना कहीं भी नहीं है। मांगना नहीं है। अगर मांगना दिखा दिया तो नहीं, मांगो बोल के कहा दिया इसके अंदर? इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ये किताब है अशरफ अली थानवी की, मैं तुमको भेज रहा हूँ। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बात सुनो, मांगने का तुमने नहीं दिखा बोला ना, मांगने का नहीं है, हालांकि उसमें भी मांगने का है। एक फकीर हजरत के मुरीद जाकर कब्र पे जाकर कहा कि मैं बहुत मुफलिस हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ, मेरी मदद फरमाइए। कब्र से, किससे? कब्र से। तो कब्र से आवाज आई कि रोजाना 2 आने मेरे कब्र से ले जाना। ये अशरफ अली थानवी खुद मुशरिक, आप तो तेरे हिसाब से बिल्कुल साफ अशरफ अली थानवी मुशरिक हो गया, शिरक से अब तौबा कर। कौन से? नहीं वो जरा भेज मुझे, जो तो बोला ना अभी। हाँ वो जरा भेज मुझे, अभी भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप तो खोलो। हाँ भेज वो भेज। व्हाट्सएप खोलो, मैं अभी भेज रहा हूँ और तुम तौबा पढ़कर तौबा करो। हाँ कहीं को तौबा करो। तो शिरक होगा तो तौबा नहीं करना। नहीं, वो तौबा क्या है बोले तो तुम्हारे जैसे लोग तौबा करना है, जो नियाज से फातिहा सब दुकानें बंद होती है ना तुम्हारी। अच्छा, फातिहा नियाज से तौबा करना, शिरक से तौबा नहीं करना। भेज दिया तुमको, देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इसका खाना, खोलिए व्हाट्सएप खोलिए, वो 11वीं का खाना, इसका खाना, 12वीं का खाना, 14वीं का खाना, तो सब बंद होता है ना, उसके बाद में देवन। अच्छा, ये 12वीं 11वीं शरीफ का खाना, ये सब तुम्हारे मौलवी ने भी खाया है बोले साबित करे तो? बिदात है। तो बिदात का जो हराम खाया, हराम खाने वाला तुम्हारे अल्लाह वाले हो सकते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिदात तुम्हारे जिन बुजुर्गों ने नियाज का फातिहा का खाया, वो क्या वली हो सकते हैं हराम खाकर? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हराम खाकर वली हो सकते हैं? बोले ये बताओ, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या खाया है। हराम कहाँ खाए वो साबित करो पहले। अच्छा, हराम है, बिदात है। अच्छा, नानी माँ का गू खाना क्या है? नहीं, थू है तुम्हारी जिंदगी में बिदात की। अच्छा, नानी माँ का गू, ये जब न्याज का खाना हराम है तो नानी माँ का गू खाना क्या जायज है? बरेली पूरी साबित कर रहा है। नानी माँ का गू खाना जायज है? मैं अभी किताब में भी दिखा रहा हूँ, तुमको भेज दिया। नानी माँ का गू खाना तुम्हारी किताब में मैं बता रहा हूँ, भेज रहा हूँ, देखो देख लो। खुद की तब भी खुद ही खोल कर ले रहा है।
नहीं, वो तुम्हारी किताब, सारी किताबें हवाले के साथ ओरिजिनल, अगर दम है सामने आओ दिखाऊंगा। किताब सही से पढ़, पहले सही से समझ क्या है क्या नहीं है। एक मर्तबा देखो, याकूब नानुतुबी की, नहीं है, कासिम नानुतुबी और याकूब नानुतुबी, ये मेरठ में होटल में ठहरे हुए थे। एक जिनाकार बदकार औरत आई। एक बार सुन मेरी बात सुन रहा है क्या? सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ, अभी मुसलमानों की हालत सही नहीं है, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो तुम जैसा गू खाने वालों की वजह से मुसलमानों की हालत सही नहीं है। तुम जैसा गू खाने वाले जब पैदा हुए, तुम पैदा नहीं हुए थे तब मुसलमानों की हालत सही थी। तुम जैसा गू खाने वाले देवबंदी पैदा हुए तो मुसलमानों की इज्जत रहेगी जब नानी माँ का गू खाओगे। ये देखो, ये इलियास कांदलवी की नानी माँ 3 साल तक बिस्तर पे हंसती रही बूढ़ी। जब मरी वो बूढ़ी की बिस्तर की गू देवबंदियों के लिए तबर्रुक बनाकर ले लिया गया। अब बोल बेटे, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? इतनी देर से करना चाहिए था। 2 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे भी। अब टेंशन मतलब जो बोलना है बोल दो। अब नानी माँ का गू खाने वाला 2 मिलियन सब्सक्राइबर वालों को बताओ, जब इलियास कांदलवी की नानी मरी तो इलियास कांदलवी की नानी के जो गू है उसको तबर्रुक बनाकर तुम लोगों ने रख लिया। एक दूसरे को सुंगाते थे, आह क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। यानी इलियास कांदलवी की नानी के गू में इतनी खुशबू थी जिसको तुम लोगों ने तबर्रुक बनाकर ले गए। तो ये गू को तुम तबर्रुक बनाकर खाते हो और तुम नियाज फातिहा को इनकार करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। इतनी शर्म की बात है। तुझे भी आना था, तुझे भी देते थे जरा। नहीं, हम तो गू नहीं खाए ना तुम्हारी तरह। हम तो खाना खाते हैं, गू नहीं खाते। नहीं, गू नहीं खाते ना। आपके दिमाग में गू भरा है तो फिर सब जो दिमाग में तुम देख लिए। नहीं, कैसा है मालूम क्या? बताओ, नानी माँ का गू खाया तुमने और नियाज फातिहा को तुम शिरक बिदअत कह रहे हो। छी छी छी, कितने गंदे होते हैं देवबंदी। थू तौबा, थू थू थू, तेरी जात को जूता मारो देवबंदी। बिदअत है, बिदअत एक नंबर नानी माँ का गू खाते हैं और नियाज फातिहा को हराम कहते हैं। हराम नहीं बोल रहे हम। थू, तेरी जात को जूता मारो। नानी माँ का गू खाए हो तुम लोगों ने। ये देखो, इलियास कांदलवी की नानी माँ का गू खाए हो। जिना की कमाई का पैसे से तुम लोग मिठाई खाए हो। यही तुम्ही लोग जिना की कमाई जिना की कमाई लेकर रंडी आई मिठाई खरीद करके, उस मिठाई को भी रख लिया गया। हराम नहीं कहा। जिना की कमाई की मिठाई खाए तुम्हारे कासिम नानुतुबी, याकूब नानुतुबी ने। मौलाना साहब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ मुफ्ती साहब से। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, बात करूँगा। तुम मुफ्ती ने दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती से भी बात कराओ। तुम्हारी मुफ्ती से इंशाअल्लाह मैं बात करने तैयार हूँ। कब बात कराओगे बोलो? वेट करो, अभी बात कर रहा हूँ। 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट में? अच्छा, इंतजार करूंगा। 2 मिनट क्या, तुम 10 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे मुफ्ती से बात करो। ले रहा हूँ मैं। आप कॉल मत काटो, लाइन पर ले रहा हूँ मैं। लाइन पर लो। हाँ, कॉल मत काटो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कॉल नहीं काट रहा हूँ, तुम लाइन पे लो। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है तुम्हारे इंतजार फिर भी मैं करूंगा। लगा रहा हूँ 2 मिनट रुको, कॉल मत काटो। कॉल नहीं काटूंगा, तुम लगाओ। तुम्हारे मुफ्ती साहब को लगाओ। इलियास कांदलवी के नानी माँ का पाखाना, तज़किरतुल खलील में है, तज़किरतुल रशीद में है। और देवबंदी नया फिरका, अंग्रेजों की बनाई हुई फिरका, इसके बारे में ये दीनी दावत किताब है ज़हीरुल हसन। ये किताब का नाम है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, इलियास कांदलवी की तबलीग जमात की। इसमें लिखा हुआ है, ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं, लोग समझते हैं ये तहरीक सलात है। ज़हीरुल हसन को, ये इलियास कांदलवी के खास शागिर्द थे ज़हीरुल हसन। अब ज़हीरुल हसन से कह रहे हैं मौलाना इलियास कांदलवी साहब कि ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं, यानी कोई मेरा जो असल मकसद है किसी को पता नहीं।
ये लोगों से छुपाया जाता है, लोगों से ये बताया जाता है तबलीग जमात। हेलो, हाँ, वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हाँ जनाब, ये मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत नाम की किताब है। इस किताब के पेज नंबर है 234। इसमें मौलाना इलियास कांदलवी जो तबलीग जमात का बानी है, उन्होंने लिखा है। क्या बोले थे जी? कहाँ नहीं बोले, क्या बोले? तबलीग जमात क्या बोल रहे हैं ना आप? तबलीग जमात के बारे में बोले? क्या बोलना है? नहीं समझे? नहीं समझा। तबलीग जमात का बोल रहे हैं ना आप? उसकी जगह क्या इस्तेमाल करें बोला मैं? नहीं, मैं अगर ताज़ीमी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया तो आप कीजिएगा। मेरे नज़दीक काबिल ताज़ीम नहीं है, मैं मामूली तौर पर बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं गुस्ताखी भी नहीं कर रहा हूँ और ताज़ीमी अल्फाज भी नहीं कर रहा। नहीं, इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, आप कीजिए, आपके काबिल ताज़ीम शख्सियत है। आप अगर बात करना चाहते हैं तो ताज़ीम अल्फाज के साथ बात करें, वरना बात ना करें। मैं गुस्ताखी भी नहीं किया, ये नहीं कि मैंने उनको कोई गाली गलौज किया। नहीं, एक कहाँ इस्तेमाल करना गुस्ताखी हमारे नजदीक। चलिए, मैं कर लिया। मौलाना इलियास कांदलवी साहब तबलीग जमात के बानी है। हाँ, बानी है, मान लिया ना। तो इससे ये साबित हुआ कि ये वो तबलीग नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वाला काम है। ये इन्होंने नया तबलीग शुरू किया है जिसके ये बानी। तो अब एक बात क्लियर हो गया, तबलीग जमात के बानी ये मानते हैं। हाँ, और बाद में ये तबलीग जमात मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं कि नबी वाला काम है, सहाबा वाला काम है। अल्लाह कसम खुदा की, ये नबी वाला सहाबा वाला काम नहीं है, ये नए फिरके के काम है तबलीग जमात। और इसमें लिखे हुए हैं पेज नंबर 234, जहीरुल हसन। नहीं, एक मसला तो हल करें ना पहले। यही मसला हल कर रहा हूँ, एक ही इबारत मैं पेश करने जा रहा था। नबी वाला काम है, ये सहाबा वाला काम है, मतलब क्या है इसका? आप मतलब समझे नहीं इसका? आपके जो तबलीग जमात वाले कहते हैं, तरीका होता है, काम का मंशा होता है हजरत, समझ रहे हैं? मंशा क्या है? काम का तरीका अलग चीज है, काम का मकसद अलग चीज है। आप मकसद को लेकर तरीके पर फिट करेंगे तो कैसा चलेगा? तरीके हर जमाने में बदलते गए हैं, समझ में आया ना? दीन की मेहनत के जो तरीके हैं हर जमाने में अपने अपने अंदाज में किए हैं, लेकिन मकसद एक ही है। मकसद इशाअत दीन है, लोगों को दीन की बेदारी करना है, लोगों को दीन की तरफ क्या है मुंतकिल करना, ये मकसद है। और तबलीग जमात का मकसद यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल से हजारों लाखों करोड़ों लोग इसको माने हैं। आप नहीं माने तो हमारे क्या कसूर है? आपकी बात हुई है मुफ्ती साहब, आपकी बात कंप्लीट हुई। मेरी बात समझ गए आप? समझ गए, आप बोल के चुप हो जाए, मुझे भी बोलने दें। मंशा और मकसद था, वही इस काम का मंशा और मकसद है। तरीका नया है, मकसद के एतबार से नबूवत का काम है, समझ रहे हैं? माल के एतबार से नबूवत का ही काम है, सहाबा की मेहनत है, सहाबा का काम है। ठीक है, बात हुई। चलिए जी। तो आपका जो मंशा और मकसद आपने बयान किया है, मौलाना इलियास कांदलवी खुद इसका मंशा और मकसद बयान कर रहे हैं। जहीरुल हसन, मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं, यानी मेरा जो मकसद है, मंशा है, वो लोग समझते नहीं। पूरी बात सुनो ना, आपकी बात खामोशी से सुना। मैं पूरा इबारत पेश करूंगा, इबारत पेश करके खुलासा पेश करके फिर आपको दूंगा। आप जितनी देर मैं बोला उतनी देर ही आप बोलेंगे, एक साथ दोनों बोलेंगे, बीच में बोलेंगे तो बात कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए बोला कि मकसद नहीं है, मतलब मुद्दा है ना। मुद्दा मतलब क्या है? अब आखिर में सुनेंगे, मुद्दा से यहाँ मकसद ही मुराद है। आखिर पूरा मुकम्मल सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा यहाँ मकसद ही मुराद है। मकसद क्या है वो बयान किया जा रहा है। 3 लाइन इबारत है, मैं पेश करके आपको बता रहा हूँ। 3 लाइन इबारत है, 3 लाइन पढ़ के फिर आपको दे रहा हूँ, आप बोलिएगा। जहीरुल हसन, मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं, लोग समझते हैं ये तहरीक सलात है। मैं कसम से कहता हूं कि हरगिज तहरीक सलात नहीं है। हरगिज, ये कसम खाकर कहता है कि हरगिज तहरीक सलात नहीं है, नमाज सिखाने की ये प्लानिंग नहीं है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं हजरत,
ताजी में अल्फाज इस्तेमाल करें वरना मैं फोन काट दूंगा। एक रोज बड़ी हसरत आपको से बार-बार कह फरमाया, रहा हूँ। ये आगे नहीं, से मैं आपको ताजीमी बार-बार लफ्ज़ कह रहा इस्तेमाल हूँ। करेंगे, सुनिए ताजीमी लफ्ज़ इस्तेमाल का करेंगे। मत इस्तेमाल करें, बड़े हाँ जी। हैं अकादरी हैं। कसम से हजरत ने हसरत से फरमाया, मियाँ ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। हसरत से हजरत फरमाए कि एक नई कौम पैदा करनी है। जो मुसलमान कौम था उस मुस्लिम कौम को तोड़कर अंग्रेजों के इशारे पर नई कौम पैदा किसने किया? किनका मुद्दा है, किनका ये मकसद है? ये तबलीग जमात का मकसद है। खुद कसम खाकर कह रहे हैं। आप इन मौलवी के कसमों को छोड़ रहे हैं। जो आप अल्फाज बोल रहे हैं वो सब उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जमात पैदा करना है। हाँ? ये लिखा हुआ है, इबारत टू इबारत। मैं आपको व्हाट्सएप पे आप सिर्फ इबारत पढ़े, आप सिर्फ इबारत पढ़े दोबारा। मैं इबारत में भेज रहा हूँ, आप भी पढ़ ले। ये मैंने इनको भेज रहा हूँ, जो हाफिज साहब है, हाफिज साहब को मैंने भेज दिया और फिर से मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। आप इबारत पढ़े भाई दोबारा। हाँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इबारत पढ़े। ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है। मैं कसम से कहता हूँ कि ये हरगिज तहरीक सलात नहीं। एक रोज बड़ी हसरत से फरमाया कि मियाँ ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। रुको भाई, रुको, ये अलग मलफूज, वो अलग मलफूज है ना? नहीं, मलफूज ना, ये है मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। ये लिखने वाले हैं अली मियाँ नदवी साहब। तो आप इबारत पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है? इबारत बिल्कुल कंटिन्यू, सिर्फ इबारत पढ़ रहा हूँ। कोई एक लफ्ज बीच में वजाहत नहीं किया, एक लफ्ज भी नहीं, एक हरूफ भी नहीं। और एक दिन वहाँ से पढ़े ज़हीरुल हसन, और एक दिन ये ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है। मैं कसम से कहता हूँ कि ये हरगिज तहरीक सलात नहीं। एक रोज बड़ी हसरत से फरमाया कि मियाँ ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। इतना है ना? हाँ, इतना है। इस पर हमको ये कहना है कि नई कौम अंग्रेज से पैसा लेकर मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। आज जो रोना रो रहा है, हाफिज साहब कह रहे हैं मुसलमानों के हालात खराब हैं। जब से ये कौम नई कौम पैदा हुए, आप इल्जाम लगा रहे हैं हजरत, इल्जाम लगा रहे हैं, उसका सबूत है? तो इल्जाम तो इन्होंने लगाया। कौन लगाया? आप लगा रहे हैं? इलियास कांदलवी साहब, इलियास कांदलवी साहब इल्जाम लगा रहे हैं। यस, कांदलवी साहब का वो तो कह रहे हैं कि एक नई कौम करनी है। मुसलमान कौम तो 1400 साल पुराने कौम थे, शानदार कौम थे, भारत में 800 साल राज कर रहे थे। मुसलमानों की शान समझ रहे हैं ना? कौम पैदा हुई, मुसलमानों के जो हालात थे, नई कौम पैदा किया, तब से मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मुसलमान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बर्बादी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत की तरफ आ रहे हैं। आप क्या है मुसलमानों के हालात कैसे हैं जरा बताइए जी। 100 साल पहले मुसलमानों के हालात अच्छे थे या आज अच्छे हैं? आज हर मुल्क में हर मसलक वाले तबलीग के काम को कबूल किए हुए हजरत, समझ रहे हैं? कबूल नहीं किए, तबलीग वाले आपस में लड़के हमारे पास दलाइल है, हमारे पास सबूत है का ये हालात है। सबूत बाकायदा मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ। हम्बली मसलक, मालिकी मसलक, हनफी तो अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ शाफी मसलक, हर मसलक से तबलीगी जमातें निकल रही हैं और हर मसलक ने तबलीग के काम को कबूल किया है। ये इस काम के सही होने की जाहिरी दलील है। ये क़यामत की अलामत की दलील, क़यामत से पहले सारी दुनिया काफिरों से भर जाएगा और मस्जिद भरी हुई होगी। कौम नहीं बन चुकी थी, मुफ्ती साहब नहीं बन चुकी थी, उसको आपके बारे में मैं चुप रहूं या बोलूं? मैं भी बोलूं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भैया आपकी बात आप बोल के चुप हो जाए ना। तो आप सुने तो सुने मेरी बात, पहले बोल के चुप हो जाए, जब बात खत्म होगी तब तो चुप होगे ना, समझ रहे हैं? जो नई कौम का आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसके आगे उन्होंने नहीं लिखा है कि अंग्रेज वो आप इल्जाम लगा रहे हो जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पीर साहब का क्या पूछ रहे थे आप? मुफ्ती मौलाना नक्शबंदी है या क्या नहीं है? अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं सारी दुनिया के हर मसलक वाले कबूल किए हैं देवबंदियत को, सारी दुनिया के हर मसलक वाले कबूल करने से हजरत तबलीग के काम को, देवबंदियत का मसला नहीं चल रहा है यहाँ। तबलीग का काम पर आपने एतराज किया है,
तबलीग का काम का हमारा एतराज तबलीग जमात पर, सुनो, तबलीग जमात पर हमारा जो एतराज है देवबंदी होने, नहीं क्या है, बदलो मत। हमारा तबलीग जमात पर एतराज ही देवबंदी होने की वजह से है। दूसरा, हम गश्त करने पर हमारा एतराज है ना, फिर ये तो गलत एतराज है ना। गलत है, ये तेरे देवबंदी होने पर ही एतराज है हमारा। सारा एतराज ए टू जेड। आप देवबंदी पर फिर आए ना, तबलीग जमात पर क्यों आते हैं? तबलीग जमात देवबंदी अलग अलग है क्या? अरे भाई, तबलीग जमात इसलिए हमारा देखो तहरीक सलात होते, देवबंदियत जो नाम है ना, देवबंदियत जो नाम है वो अकाइद के एतबार से, तो वैसी अकाइद का ही हमारा एतराज है। हाँ, ये अकाइद नहीं है, ये मेहनत है, दीन की मेहनत है, तबलीग का काम बदलने की। अकाइद नहीं है। आप दोनों को अलग अलग समझे हजरत, दोनों को अलग अलग हम क्यों समझे, जब दोनों एक काम है जो देवबंदी एक काम है। सुनो, तबलीग वाले अपने अकाइद नहीं बयान करते, तबलीग वाले दीन की मेहनत करते हैं, 6 सिफात की मेहनत करते हैं, कलमे की मेहनत करते हैं, नमाज की मेहनत करते हैं, अखलाक की मेहनत करते हैं। कसम खाकर नई कौम पैदा करने की जो कसम खाई उन्होंने, जो इबारत मैंने आपको पेश किया, उस कसम खाकर नई कौम पैदा करने का नतीजा ये हुआ, वो नई कौम देवबंदियत की शक्ल में सारी दुनिया में तबलीग जमात वालों ने फैलाया। देवबंदी अकाबरीन का अकीदा है ना। सुनो, मैं बोलता हूँ, अगली बार देखिए मौलाना मुफ्ती साहब, आपको बोल रहा हूँ, पहले इज्जत से मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं आपको आप बोलेंगे, मैं चुप होकर सुनूंगा। देखिए, अगली बार मैं इज्जत नहीं करूंगा, अगली बार आपको मैं इज्जत नहीं करूँ, ये अगली बार इज्जत नहीं करूंगा मैं आपको। मैं बोल रहा हूँ, बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ। जब आप बोलेंगे नहीं, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको इज्जत नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, जब आप बोले मैं खामोश होकर सुना, मेरी बात कंप्लीट हो, फिर उतनी ही देर आप बोले, आपने एतराज किया ना, उतनी ही देर आप बोले, नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात कंप्लीट होगी, फिर आप उतनी ही देर से ज्यादा बोलिएगा, 1 मिनट। मैं जितनी देर बोलूंगा उससे 1 मिनट ज्यादा बोलिएगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अभी मैं पहले कंप्लीट करूंगा, बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपको उससे ज्यादा बोलने दूंगा। आप ज्यादा बार बार जो बीच में खलल अंदाजी करोगे, फिर मैं आपको इज्जत से बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, मेरी बात कंप्लीट सुनो। मैं बात कंप्लीट करूंगा 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद आप 2-3 मिनट बोलेंगे। जब आप एतराज करते हैं मैं कंप्लीट करने के बाद आप बोले, दोनों एक साथ बोलते रहेंगे। जब आप मुफ्ती है, ये भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है और मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो कॉल रिकॉर्ड क्या समझ में आएगा लोगों को? जब लोगों को सुनाना है रिकॉर्ड करके, आप लोगों को समझने के लिए किए हैं, अपने के लिए किए हैं, तब रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? तुम्हारे ये जिसने तुमका इन लाइन पे लिया है वो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? फिर अब ये खुद को सुनना है तो खुद हम तो सुन ही रहे। रिकॉर्ड करने का मकसद, इन्होंने भी रिकॉर्डिंग चालू किए और हमको सुना, बोले रिकॉर्डिंग चालू किया। आप बोलकर इन्होंने रिकॉर्डिंग चालू करके बात शुरू किए, तो आप बीच में आप भी बोल रहे हैं, मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी अगर समझना चाहूँ, आप दोनों वो एक साथ बोलेंगे, मैं भी बोलूँ आप भी बोलेंगे, तो मुझे सुनाई नहीं देगी ना। आप भी मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 मिनट आप चुप हो जाए, मैं आपकी बात चुपचाप सुनता हूँ ना। मेरा सब्र देखिए, मैं चुपचाप आपकी बात सुनता हूँ, आप मेरी बात चुपचाप नहीं सुन रहे हैं। 2 मिनट कंप्लीट करूँ? नहीं, मैं 2 मिनट कंप्लीट करके आपको बोलने दूंगा, उससे पहले बोलने नहीं दूंगा। आप चुप हो जाए, वक्त जाया हो रहा है। जो एतराज आपने किया है ना, दोबारा फिर एतराज कर रहा हूँ। सुनिए, तबलीग जमात वाले नई कौम पैदा किए, कसम खाकर उन्होंने कहा, और उनके कसम के मुताबिक नई कौम पैदा किए। वो नई कौम क्या है वो मैं खुलासा 2 मिनट में करके फिर आपको बोलने दूंगा। बात कंप्लीट हुई, उसी बात की कंप्लीट हो रही है। नई कौम ये पैदा किया, जो नई कौम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं करती, जो पुराने बुजुर्गान दीन, जो तबलीग जमात शुरू होने से पहले तमाम मुसलमान जिस अकीदे पर थे, जिस रस्म रिवाज अकायद और तौर तरीका पर थे, उस तमाम तौर तरीका को रिजेक्ट करके नया तौर तरीका, मस्जिद में खाना सोना और सैर तफरी कर, तबलीग के नाम पर सैर तफरी करना, ये नई कौम का दस्तूर बन गया है। और ये नई कौम उलमा देवबंद के कुफरी अकायद को सारी दुनिया में फैलाने का काम किया। खुद तारिक जमील खुद कहता है कि मैं ये जो कुल्लियत नहीं, आप बिल्कुल बेअदब हैं, आप बिल्कुल बेअदब हैं। जो नबी की गुस्ताखी करे उनके बारे में एक लफ्ज ऐसा बोले तो आपको ये लग रहा है आपके जो आप नबी के गुस्ताख हैं, आप नबी के गुस्ताख हैं, हम नहीं हैं। जिसका नाम
हुजूर को ही ये इस तरह अंदाज में आप बात किए हैं, जो अंदाज में मैं आपके तारिक जमील को कहा, आपके बुजुर्गों ने जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, खुद लिखे हैं जिसका नाम, जिसका। नबी को ये नहीं कहा जिनका, अली को ये नहीं कहा जिनका नाम अली हो। नबी के बारे में आप लोगों का अंदाज ये है, गुस्ताख आप लोग कितने बड़े गुस्ताख हो। सबक देखा जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ को सबक देख के फैसला किया जाएगा। और उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज फर्क है, समझ रहे हैं ना। फर्क है तो तुमने नबी के बारे में कैसे कह दिया जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, नबी को जिसका कह रहे हैं बेअदबी माना जाएगा। तारिक जमील को जिसका कहते हो गुस्सा आ रहा है आपको। नहीं है तो वहाँ बेअदबी नहीं मानी जाएगी। तो नबी का नाम जिसका कह रहे हैं बेअदबी नहीं हो रही है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। समझाइए। इलाके में जो लफ्ज बेअदबी के लिए इस्तेमाल होता है, उस इलाके में वही लफ्ज बेअदबी के लिए शुमार होगा, समझ रहे हैं ना। नबी के बारे में कौन सा लफ्ज किसने वजह किया गया है वो देखना पड़ेगा ना। तो दिल्ली फतवा लगा देंगे अपने एतबार से नहीं चलेगा। जिस इलाके में, कौन से इलाके में जिसका लफ्ज गुस्ताखी नहीं होती बताइए। इलाके में अगर आप मौलाना तारिक जमील साहब के वहाँ की अगर वो जो बात करते हैं पठानी लैंग्वेज या फिर उनकी जो लैंग्वेज है पंजाबी, उसमें जिसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग हर एक के लिए, आप क्लिप सुनिए जो उर्दू वाला बयान होता है उसमें जिनका इस्तेमाल करते हैं, आपके पंजाबी वाला जो बयान होता है उसमें वहाँ पे बेअदबी नहीं है उस लफ्ज में। अच्छा, वो तारिक जमील जो बयान कर रहा है वो लफ्ज में गुस्ताखी नहीं है। बस आपका हो गया, अभी आपका हो गया। मैं बहुत मौका दिया आपको, आप हमारे बुजुर्गों की बेअदबी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका फोन काट रहा हूँ, ठीक है। आज आपके पास जवाब भी नहीं है, ये मुफ्ती को लाए थे बीच में जवाब देने के लिए। मैं देखिए आपके जो तारिक जमील ने कहा वो तारिक जमील की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। आपके बुजुर्गों ने इस्माइल देहलवी का पाकिस्तान का नहीं है, इस्माइल देहलवी इंडिया का था, इस्माइल देहलवी इंडिया का था, दिल्ली का था देहलवी, इस्माइल देहलवी उसने लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जिसका लफ्ज जिसका बोले, जिनका नहीं बोले नबी के बारे में, जिनका नाम मोहम्मद, जिनका नाम अली, हजरत अली रदी अल्लाह तआला को जिसका कह के बोल रहा है तो गुस्ताखी नहीं मान रहे ये लोग। और तारिक जमील को मैंने कहा कि तारिक जमील का पीर साहब का वीडियो डाला था यूट्यूब में, गुस्ताखी हो रही है। तारिक जमील को नबी से बड़ा तुम मानते हो, वो तारिक जमील शैतान को तुम नबी से बड़ा मानते हो, शर्म नहीं आती। नबी की गुस्ताखी, नबी के बारे में गुस्ताखी नहीं मान रहे, तारिक जमील के बारे में गुस्ताखी मान रहे हो। किसी को नहीं मानते, तू मानता होगा, समझ रहे हैं। तारिक जमील के बारे में मान रहे हो, नबी के बारे में नहीं मान रहे हो। नबी के बारे में लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में तक़वियतुल ईमान में, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो। तबलीगी जमात शुरू होने के बाद देवबंद शुरू हुआ बोलता है, जमात शुरू होने के बाद देवबंद शुरू हुआ करके मैंने बोला, मैंने क्या बोला, देवबंदी अकीदा तुम दिल के अंदर छुपे हुए थे, सारी दुनिया में तुम्हारी गुस्ताखी आला हज़रत ने नंगा करके रख दिया, तारीख मालूम करो, पहले तफसील मालूम करो। मालूम मैं करके बता रहा हूँ, देवबंदी 90% देवबंदी है, अपने मसले को साबित करने के लिए चले हो। हमारी मसला की चीजों को मैं बयान करूंगा ना, भाग के जाने पर मजबूर हो गए। बस बहुत बेअदबी हो गई, बेअदबी होगा। नबी की बेअदबी तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो, शर्म नहीं आती। नबी की बेअदबी बर्दाश्त कर रहे हो, तारिक जमील की बेअदबी तुमको बर्दाश्त नहीं होती। नबी की नहीं, वो नियाज फातिहा की बेअदबी है, नियाज में डालते ना तुम। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। वाह रे वाह, अंग्रेज तुम्हारा मालिक भी है मुख्तार भी है, और नबी मालिक भी नहीं मुख्तार भी नहीं। क्या शान है तुम देवबंदियों की कि अंग्रेज तुम्हारे मालिक है मुख्तार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शान ये है हमारे नबी मालिक व मुख्तार है। हाँ, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पूरी कायनात की हर चीज, इन्नल अर्दा लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है सारी जमीन अल्लाह की भी है रसूल की भी है, अल्लाह ने खुद फरमाया है। तो नबी मालिक व मुख्तार, नबी को हम मानते हैं, तुम देवबंदी अंग्रेज को मालिक व मुख्तार मानते हो। तुम देवबंद अंग्रेज को रहमदिल मानते हो, अंग्रेज को तुम एहसानमान मानते हो, अंग्रेज तुम्हारा मुहसिन है, अंग्रेज तुम्हारा
आका है और हमारा आका हमारे मदीना वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अपने नबी के वफादार हैं, तुम अपने अंग्रेज के वफादार हो। देवबंदियों, अल्लाह की लानत हो तुम खबीसों पर, तुम बदमाशों पर। अल्लाह ताला तुम जैसे शैतानी फिरके को दुनिया से निस्तो नाबूद फरमाए। जब से ये शैतानी फिरका नई कौम पैदा हुआ तब से मुसलमान बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। नहीं, आप कहाँ के हैं? एड्रेस दो जरा आपका। एड्रेस पे आप आ जाओ। एड्रेस पे मदनपल्ली में रहता हूँ, आंध्र प्रदेश, मदनपल्ली। आप कहाँ रहते हो? बोलो, मैं यहीं आ जाता हूँ। आओ बेलगाम आ जाओ। बेलगाम, अच्छा बेलगाम, बहुत जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, बहुत जल्दी आऊँगा। आमने सामने। कौन से मोहल्ले में रहते बेलगाम में? बेलगाम में कॉल करो आप। नहीं, तुम्हें मस्जिद का एड्रेस दो, तुम्हारे मस्जिद में आता हूँ। मुझे मालूम है बेलगाम, मैं मीरज में रहता हूँ। मैं मीरज, बेलगाम से ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है मीरज। मैं आंध्रा में अभी आया हूँ। मीरज में भी हमारा मदरसा चलता है। अभी मैं आंध्र प्रदेश में दूसरा मदरसा खोल रहा हूँ। अभी 2 साल से आंध्र प्रदेश में रहता हूँ और मैं 10 साल मीरज में मदरसा चलाया। हमारा मदरसा अभी भी चल रहा है, दूसरे मौलाना को दिया हूँ। अब मैं बेलगाम में, मीरज में हमारा मदरसा इस्लामपुर में है। मीरज से 50 किलोमीटर, सांगली जिले में इस्लामपुर में हमारा मदरसा है। और हमारा दूसरा मदरसा अभी मैंने आंध्र प्रदेश में खोला हूँ। आप तुम ये बताओ बेलगाम में कौन से मोहल्ले में रहते हो? मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम्हारे बड़े मुफ्ती को बुलाओ। बड़े आजम नगर में अबू बकर मस्जिद में। अबू बकर मस्जिद में, आजाद नगर में रहते हो? अच्छा, तुम, आपका नाम? मोहम्मद तलहा। जो किताबें मैंने पेश किया, जिन किताबों के बारे में मैंने बताया, सारी किताबें मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आप उन किताबों को देखें, सच्चे दिल से आप तहकीक करके फैसला करो कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपके अंदर थोड़ी भी नबी से मोहब्बत है तो तारिक जमील और जुल्फिकर नक्शबंदी को आप नहीं मान सकते, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज जो तबलीग जमात है, तबलीग जमात दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन चुका है। तबलीगी उलमा, देवबंद के उलमा भी तबलीग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब ये तबलीग मौलवी साद और मौलवी जुबैर, शुरा वाले और निजामुद्दीन मरकज वालों के आपस में जो टकराव हो रहे हैं, ये ढाका का इज्तिमा में ये मौलवी साद पर पाबंदी है और भोपाल के इज्तिमा में शुरा वालों पर पाबंदी है। शुरा वाले भोपाल के इज्तिमा को बायकॉट कर रहे हैं और ढाका वाले शुरा वालों को बायकॉट कर रहे हैं, निजामुद्दीन वालों को बायकॉट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से लड़कर सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। अब तुम कह रहे हो सारी दुनिया में तबलीग बहुत मकबूल हो चुके हैं। तबलीग बहुत बड़ा फितना खड़ा हो चुके हैं। हर मस्जिद के उलमा तबलीग जमात से तंग आ चुके हैं। मौलवी साद कह रहा है कि इस दौर के तबलीग वाले नबी और सहाबा से बेहतर है, माज़अल्लाह, अंबिया और सहाबा इकराम से बेहतर है। देना नहीं है मौलवी साहब से, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो मौलवी साहब ही तो तबलीग जमात के अमीर है। जो अमीर को ना माने वो जहन्नम में जाए बोल के मौलवी साहब फतवा दे चुके हैं। तुम तबलीगी लड़ते रहो और दूसरों को बोलो कि तबलीग जमात में आओ। हम लड़ने के लिए क्यों जाए तुम्हारे पास? बरेलियत में भी 2-3 हिस्से, 2-3 क्यों? कौन से 2-3 हिस्से हैं बताओ? बरेलीवियत में कौन से 2-3 हिस्सा है? मुझे एक हिस्सा का बताओ। मस्जिद में लड़ते रहते हैं, हमारे यहाँ मस्जिद में तो लड़ते रहते हैं। हम उसके मुरीद हैं। जब बताओ मुरीद, देखो कोई कुफरी अकीदा बताओ जो एक दूसरे का जिद हो, अकीदा बताओ। नहीं, हमारे लड़ाई जो है, देखो अगर समझो आपने मेरे कपड़े चुरा लिए, मैं आपसे लड़ रहा हूँ, इससे कोई काफिर नहीं होता। आप सुनो, आप मेरे कपड़े चुरा लिए, पैसा चुरा लिए, मोबाइल चुरा लिए, तो मैं आपसे लड़ा, तो ये कोई कुफर की बात नहीं है। ये मेरे कपड़े चोरी करने की बात हुई। और अगर आप कोई कुफर का काम करोगे, मैंने आपको काफिर कहा, ये दूसरा मसला हुआ। तो वो जो कुफर का काम कर रहा है बोल के नहीं, मैं आपको मिसाल दिया ना। आपने एक तो आपने मेरे कपड़े चुरा लिए, मैं आपसे लड़ाई किया, तो ये लड़ाई में फिरका नहीं होती, इसमें फिरका नहीं कहा जाता। इसको फिरका नहीं कहा जाता कि ये मौलवी ने दूसरे मौलवी का पैसा चुरा लिया, कपड़ा चुरा लिया तो लड़ाई हो गई, ये दोस्त 2 फिरके हो गए, ऐसा नहीं। देखो 2 फिरके होते हैं अकीदे पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, अकीदा खराब होगा तुम्हारे नजदीक का, खराब होगा तो तुम्हारा अकीदा खराब है ना, तो मौलवी साहब से क्या लेना देना नहीं है तुम्हारा? मौलवी साहब से क्यों नाराज है बताओ? लेना देना नहीं है। क्यों नाराज है मौलवी साहब से, वो बताओ। उनके कुछ अकायद की वजह से हमें लेना देना नहीं। तो फिर अकायद की वजह से ही तो गलती है ना। तुम बोले अकायद के खराब नहीं होते, मौलवी साहब के अकीदा खराब है और मौलवी साहब के अकीदे की खराबी की वजह से देवबंद के उलमा ने बॉयकॉट किया मौलवी साहब का, और मौलवी साहब का बहुत सारे मस्जिदों से बॉयकॉट हुआ है।
नहीं भाई, देवबंद को तो मानते हैं ना, जो उस मसले में। देवबंद को क्यों मानेंगे? देवबंद शुरू से ही देवबंद खराब है। उस देवबंद के कुफरी अकीदा को तबलीग जमात वालों ने फैलाया और बाद में उस तबलीग जमात में आपस में फूट हुई। तो हमारे नजदीक तबलीग जमात के दोनों फिरके ही गलत है और देवबंद सरे से देवबंद उन दोनों की अम्मा है देवबंद। नहीं, 100 साल से काम चल रहा है, अभी तक तो फूट नहीं हुई। अब जब अकायद खराब है तो हाँ, तो अकायद 100 साल से मुसलमानों को नए फिरके में डालने का काम ही देवबंद वालों ने किया। देवबंद वालों ने किताब में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी के जैसा इल्म पागल और शैतान को, नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है। इस तरह की गंदे अकीदा देवबंदियों ने लिखा है, जिसकी वजह से मुसलमानों के आपस में फूट पड़ा और देश बर्बाद हुए, हमारे मुसलमान कौम बर्बाद हो रहे। ये मुसलमानों को गुमराह और बर्बाद करने के लिए देवबंद को खड़ा किया गया। अंग्रेज ने देवबंद को पैसा देकर खड़ा किया, उसकी भी सबूत को देवबंद की किताब में है, मैं दिखाता हूँ। देवबंद ने अंग्रेज को रहमदिल कहा। उसके ऊपर कायम रहो। नहीं, उसके ऊपर कायम रहो, जरा सबूत दो मुझे, कहाँ है? बराही ने कहा दिया, पेज नंबर 116, जिसके अंदर देवबंदी उलमा हजरत रशीद अहमद गंगोही की किताब है तज़किरतुर रशीद, लिखने वाले हैं आशिक इलाही मेरठी, पेज नंबर 116। उसमें लिखा है अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट थे। आप बताओ अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे देने का जो बोल रहे थे ना, तारीफ करने का मकसद क्या है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मकसद अलग चीज है। आप जब इल्जाम साबित करो ना। आप बताओ अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? नहीं, सिर्फ बकबक कर रहे हो। अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? आप मुझे सवाल का जवाब दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब कब दोगे? अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? पहली बात अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? आपने इल्जाम लगाया ना। मैं इल्जाम का जवाब दे रहा हूँ ना। इल्जाम लगाया तो इल्जाम का जवाब देने के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? पहले जवाब आप कह नहीं सकते अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे, इतना नहीं कह सकते। अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? मैं इससे आगे नहीं हटूंगा। अभी आपको 1 मिनट में जवाब मिलेगा इस सवाल का जवाब देते ही। अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे, इतना बोलो। इसके बाद में आपको उसके बाद में आपको मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, आप एक जवाब दे दो। नहीं, आप अपने इसका जवाब नहीं दोगे, यानी अंग्रेज इतना आपके खैर का है, आप अंग्रेज के मोहब्बत में इतना अंधे हो कि एक सवाल का जवाब अंग्रेज के खिलाफ देने को तैयार नहीं है। करना बंद करो ना। नहीं, अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? नहीं, सिर्फ इल्जाम जो पर इसका ये सबूत इल्जाम का ही जवाब इसमें है। अंग्रेज रहमदिल थे या जालिम थे? इल्जाम का सवाल है, पहले जो आपने बोला ना पैसे ले रहे हैं, तो उसका जवाब अगर जालिम को रहमदिल कह रहा है, इसका मतलब क्या है? पैसा लेना ही हुआ। पैसा नहीं लिए तो बगैर पैसे के इतने बड़े जालिम को कोई रहमदिल नहीं कह सकता। बगैर पैसे लिए कोई भी नहीं कह सकता। मैं भी अगर सुनो, मैं भी मोदी की तारीफ नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? मोदी जालिम है। मोदी जालिम है, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है, हिटलर से भी बड़ा जालिम है मोदी। मैं तारीफ नहीं करूंगा। हाँ, कोई 10-20 लाख रुपया देगा तो कोई लालची मौलवी तारीफ करेगा। आज बहुत सारे मौलवी तारीफ कर रहे हैं मोदी का। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन, हो गया ना? मोदी को बगैर पैसा लिए कोई जालिम ही कहेगा। मैं सुन रहे कि कॉल काटू मैं, मेरी बात सुनो पहला। नहीं, अंग्रेज को रहमदिल क्यों कहा? मुझे इसका सवाल का जवाब दो। वो मैं फिर उसके अंदर डीप में घुसूंगा तो फिर वो बात बढ़ने वाली हो, नहीं खत्म होने वाली हो। फिर मैं जवाब मांगूंगा, आप बोलेंगे अंग्रेज रहमदिल थी गई थी। पहले आप जवाब भी नहीं दे रहे, फिर आप सवाल करने का छोड़ भी नहीं रहे हो। जवाब दो सुनो पहला। नहीं, मेरी बात सुनो पहला। अभी किताब का एक सफा भी हमने खोला नहीं है, सिर्फ जब से उसके ऊपर ही बात है, आप ही दलाइल दे रहे हो, आप ही उलमा ऐसे करे ऐसा करे। हमारे पास बहुत सारे वैसे दलाइल है। देना दलाइल इकट्ठा करके रखना। मैं आता हूँ आजाद नगर अबू बकर मस्जिद में, मैं आता हूँ। बेलगाम वाले भी हमारे रिकॉर्ड सुनते हैं, आपके पास जाएंगे। बेलगाम वाले खुद जाएंगे आपके पास। मैं बेलगाम वालों के साथ में मैं आऊंगा इंशाल्लाह। बेलगाम वाले मुझे कॉल करेंगे कि हमारे मौलवी के पास आना है, बहुत बड़े मुनाजिर हैं। बात करेंगे। नहीं, अकेले में बात करेंगे। आप अकेले हो, बहुत बड़े डर लगता है। लगाएंगे फोन। डर लगता है तो अल्लाह करके चुप रहने का मस्जिद में। नहीं, आपको डर लगता है। हम आएंगे तो भी हम 2-4 लोग सुनने वाले होंगे, ताकि देवबंदी कितना सच्चा है या झूठा है लोग समझेंगे ना। यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। सुनो ना, 2 मिलियन है तो यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा वो, आप टेंशन मत लो उसकी। लाइव कवरेज भी बुलाएंगे मांगता, तो आप अकेले आओ, अकेले बात करेंगे। अकेले बात करेंगे? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल।
नहीं नहीं, अकेले बात नहीं करेंगे, हम भी 10-20 लोग लेके आएंगे, तुम भी 10-20 लोगों को आराम से बिठा के, तुम्हारे मौलवी सच्चे हैं तो सच्चाई को कबूल करेंगे लोग। नहीं, हमारे जितने लोग आएंगे वो भी सच्चाई को कबूल करेंगे। अगर आप सच्चे हैं आपकी तरफ चले जाएंगे। नहीं, हमको तो हम अकेला समझने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, हम तो समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी की कुफरी अकीदा हमारी समझ में आ चुकी है। यूट्यूब चैनल आप खोल कर बैठे हैं तो हम क्या खाली बैठे हैं? बेलगाम में जब रहते हम तो खाली बैठे हैं क्या? नहीं, खाली बैठे कोई चैनल खोल के बैठे हैं या आप नारा खोल के बैठे हैं, हम क्या करेंगे? नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चैनल में अपना नारा भी खोल के बैठ जाओ, हमें क्या मतलब। हाँ, नारा भी खोलेंगे इंशाल्लाह। अपना नारा खोल के बैठ जाओ कासिम नानूतवी की तरह। हाँ, वो नारा खोलेंगे, आप सामने आएंगे इंशाल्लाह वो भी खोलेंगे, टेंशन मत लो। नहीं, अपना नारा खोल के बैठ जाओ, जैसा ये कासिम नानूतवी ना दूसरे का नारा खोलता था, कासिम नानूतवी ना वो सब रहने दो, बच्चों का, छोटे बच्चों का नारा खोलता था। मैं दिखाऊं किताब में? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे ना यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, कब डाल रहे हो? डालूंगा ना, जब मर्जी डालूंगा यूट्यूब पे। हाँ डालो, सिर्फ लिंक मुझे शेयर करो, इंशाल्लाह पोस्टमार्टम मैं करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तुम किताब में दलाइल के साथ, हकायक के साथ बात करना, दलील के सबूत के साथ, हमारे दलील झूठा, हमारे दलील को झूठा साबित करना। नहीं, मुझे धमकी दे रहे थे ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। डालकर थोड़ा लिंक शेयर करो, फिर आपके मैं मर्दानी को मानूंगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है। लेकिन तुमने अंग्रेज को रहमदिल अभी तक नहीं बताया या जालिम नहीं बताया। नहीं, सामने आओ इंशाल्लाह, वो सब मैं बात सामने आओ। क्यों अपने बुजुर्गों की किताब को छुपाते हो? अगर तुम्हारे बुजुर्ग इतने सच्चे थे तो डंके की चोट पे ऐलान करो ना। मौलाना सुनो ना, तुम्हारे बुजुर्गों का अभी एक भी सफा हमने खोला नहीं है, समझने की बात। मेरे सामने बैठेंगे इंशाल्लाह, फोन पर बात नहीं होगी, क्लियर नहीं होने वाला। सामने बैठेंगे इंशाल्लाह, सामने बात हो रही है या फोन पे भी सामने ही बात हो रही है? आप सुन रहे हो, आप कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपको सुनाई दे रही है। इंशाल्लाह एक काम करेंगे, सुनो ना, जब आपके अंदर इतनी जरूरत है, आप शादी भी करना चाह रहे हैं तो मीडिया भी मैं बुलाता हूँ, टेंशन मत लो, वहाँ तक भी पहुँचे मेरी। मीडिया भी मैं बुलाता हूँ। क्या आप शादी भी करना चाह रहे हैं ना, ये करना है वो करना है, बैठेंगे इंशाल्लाह, बड़ी मस्जिद है हमारी भी। बेलगाम में मुनाजरा का ऐलान करो, तुम्हारा हमारा मुनाजरा होगा, सारे लोग सुनेंगे। डर क्यों रहे हो यार? अकेले बात करेंगे, सिर्फ मुफ्ती काफी। अकेले बात करेंगे? तुम अकेले की बात कर रहे हो? अकेले क्या हम प्यार की बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कोई तुम्हारे वही ना, मीडिया नहीं से पूरी दुनिया में अकेले बुलाकर क्या रिश्ता करना है क्या मेरे साथ? हाँ, प्यार हो गया ना आपसे अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो अपनी बहन बेटी को देना चाहते हो तो अकेले में बुलाओ। आपसे हो गया है। हाँ, वो तो तुम्हारे मर्दों से मर्दों का जो रिश्ता, ताल्लुकात और दोस्ती, मोहब्बत और इश्क होता है ना, वो देवबंद के उलमा को होता है, हमारा नहीं होता। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, देवबंद के उलमा को ही मर्दों से मर्दों का इश्क होता है। वो देवबंद की किताब कासिम नानूतवी गंगोही की लव स्टोरी देख लो, पता चलेगा। हमारे में वैसा नहीं है, हमारे में वैसा नहीं है। हमारे कौम को, हमारा कौम नई कौम नहीं है, 1400 साल पुरानी कौम है, मॉडर्न कौम। और ये होमोसेक्सुअलिटी वाला कौम कासिम नानूतवी और गंगोही वाला कौम है। गंगो के खानका में जो भरे मजमा में लवातित करते थे, वो कौम तुम्हारे देवबंदियों का है, समझे? अकेले में बात हम नहीं करते, हम पूरे मजमा में हम ऐलान करके डंके के चोट पे बात करते हैं। तो आना बाबा, कहीं उतना टेंशन ले रहे हैं, अकेले बात करेंगे तो ये लोगों तक पहुंचाने का है ना। 20 लोग बैठे तो ये मुनाजरा छोड़ने वाला, पूरी दुनिया को मालूम नहीं पड़ता, सोशल मीडिया की ताकत भी मालूम नहीं है। सामने बैठ के मुनाजरा कर, तेरे अंदर की हिम्मत है तो सामने बैठे तो तय करो ना, कौन से मुनाजिर मेरे सामने होगा। तुम तो शुरू में हथियार डाल दिए, तुमने कहा तुम हाफिज हो, तुम मौलवी नहीं हो, और जिस मुफ्ती को लाए हो मुफ्ती भी डर के भागा, वो मुफ्ती के पास भी जवाब नहीं है। मैं तेरे अंदर बात करने की तमीज नहीं है। क्या हमने बदतमीजी क्या की है? हमने वो समझ में नहीं आ रहा तुझे। हमने जो बात किया तुम्हारी किताब में, उससे भी बढ़कर गुस्ताखी नबी के बारे में की गई है। आज़ान हो रहा है।